हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट के बारे में, जो कि आपका है डीएसएसबी के टीजीटी पीजीटी के एग्जाम कब तक हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट देखने को मिला वो था पीआरटी की वैकेंसी को लेकर। ठीक है, अब कई बच्चे इस तरीके से कंफ्यूज हैं कि पीआरटी की वैकेंसी इस साल आएंगी भी या नहीं आएंगी, या आएंगी तो कब तक आएंगी, क्योंकि डीएसएसबी ने जिस हिसाब से सारी चीजें प्रोसीड कर रहा था, अब तक तो पीआरटी की वैकेंसी आ जानी चाहिए थी, लेकिन हाँ कुछ चीजों की वजह से वो चीजें डिले हो ही गई। ठीक है, और इसमें हम बात करेंगे पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम डेट से रिलेटेड जो आपके डाउट्स देखने को मिले। जैसे कि कई बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारा एग्जाम कब तक होगा, मई जून में हो जाएगा, हमारे पास कितना टाइम है कितना नहीं है। तो सारी चीजें मैं आप लोगों को क्लियर करने की कोशिश करूंगी और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। पहली चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि कभी भी आपको थोड़ा सा अगर कोई टाइम मिलता है ना एग्जाम के लिए, तो आप इस चीज को एक पॉजिटिव वे में ले गया करें और उस टाइम को यूटिलाइज किया करें अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो चुकी है। 19 अप्रैल से आपके इलेक्शंस हैं। ठीक है, 19 अप्रैल से आपकी इलेक्शंस है और अभी आपकी आचार संहिता लग चुकी है। ठीक है, तो आपको इतनी चीज तो पता ही होगी, अगर एसएसटी वाले स्टूडेंट है तो उन लोगों को तो यही पता होगी कि आचार संहिता जब लग जाती है तो उस टाइम पर किसी भी तरीके के नए काम नहीं होते। ठीक है, तो जो आपके इलेक्शंस हैं वो 19 तारीख से शुरू हैं और जो लास्ट रहेगा आपका वो रहेगा 1 जून को। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी तो लगाई जा सकती है कि आपका अप्रैल, मई और जून में हम पॉसिबिलिटी नहीं मान सकते एग्जाम की, क्योंकि जून में भी आपका एग्जाम डीएसएसबी जिस हिसाब से काम कर रहा है ना वैकेंसीज पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी को ज्यादा पहले वो प्रेफरेंस देगा। जैसे कि पीआरटी की वैकेंसी काफी टाइम से रुकी हुई है, तो हो सकता है पीआरटी की वैकेंसी आपको इलेक्शंस होने के बाद देखने को मिले। ठीक है, वैकेंसी की और अगर बात करें एग्जाम डेट की, तो एग्जाम आपका लगभग जुलाई या अगस्त तक खिंच जाने चाहिए। जिस तरीके से सारी इस टाइम के जो सिनेरियो हो रहे हैं वो इसी चीज को मतलब एक तरीके से यही चीज मानी जा सकती है। ठीक है, और एक चीज और बता दूं कि कई बच्चे इस तरीके से कि मैम इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतना टाइम नहीं होना चाहिए, जल्दी से एग्जाम होने चाहिए। तो एक चीज बता दूं, टीजीटी और पीजीटी अच्छा खासा डीएसएसबी का सिलेबस है। आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आपके पास इतना टाइम मिल चुका है ताकि आप अपनी तैयारी कर सके। ठीक है, तो कोशिश करिए कि ये जो 2 महीने या 3 महीने जो आपको मिले हैं ना, इन्हें इस तरीके से यूटिलाइज कीजिए कि आपको दिन और रात का पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, और अपनी सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करिए। कहीं कुछ भी सोर्सेज आप इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं छोड़ना है किसी भी हाल में, और पार्ट 1 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है। ठीक है, पार्ट 1 के लिए। और अगर बात करें जीके वाला सेक्शन या फिर कह लीजिए करंट अफेयर्स, तो लास्ट 6 मंथ की अगर देख लोगे तो वो भी हो जाएगा, लेकिन वो आप अपने एग्जाम की डेट जब अनाउंस होने वाली होगी ना उस तक तब देख लेना, वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं छोड़ने, सेल्फ स्टडी नहीं छोड़नी। दूसरा, प्रैक्टिस जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेट्स करने हैं। ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, अपने सब्जेक्ट को टाइम देना है हर हाल में। ठीक है, तीसरी चीज, आपको अपना डे 1 से टाइम मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डे 1 से टाइम मैनेजमेंट करके चलोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, ये एक मोटिवेशनल वीडियो टाइप में एक कह सकते हो, लेकिन हाँ मेरा मेन मकसद यही है कि आप किसी भी तरीके से किसी भी चीज को लेकर ज्यादा सोचो मत। इस टाइम अगर आपको टाइम मिला है तो उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लो और कोशिश करो कि इस टाइम का एक भी मिनट आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। दैट्स इट। ठीक है, और हाँ मेन एक चीज और बताऊंगी कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, इस चीज पे जरूर फोकस करना कि कोई भी टॉपिक करते हो उसके उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स आप कर सकते हो उन सबको कर जाना। ठीक है, ये बहुत सब्जेक्ट की बता रही हूँ, सब्जेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आप इतना कर लोगे ना तो आपको डीएसएसबी में इतना ज्यादा जो डर रहता है ना डीएसएसबी से रिलेटेड बच्चों को, क्योंकि सिलेबस एक क्लियर नहीं है बच्चों को, तो इसलिए अगर आप जो भी टॉपिक करते हो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें कर लोगे ना, तो वो टॉपिक आपका क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है, और अभी आपको टाइम मिला है तो पहले कोशिश करनी है कि सिलेबस अपना क्लियर करना है। ठीक है, और वो कैसे पता चलेगा, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा।
ठीक है। और सिलेबस की वीडियो हमारे चैनल पे भी डली हुई है, उन्हें भी देख के आप अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। एक चीज याद रखिए कि डीएसएसबी का कोई भी सिलेबस फिक्स नहीं है सिवाय पार्ट 1 के। तो यहाँ पर इस चीज को जितना अच्छे से समझ लोगे उतना अच्छा आप लोगों के लिए। पढ़ते चले जाओगे तो पढ़ते ही रह जाओगे। मेन बात है स्मार्ट वर्क की। ठीक है, आप जितना स्मार्ट वर्क कर सकते हो उतनी आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी सिलेक्शन की। ठीक है, तो एक तो प्रीवियस ईयर के साथ प्लस आप लोगों को ये देखना है कि टॉपिक कौन कौन से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सब्जेक्ट में, प्लस उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें कीजिए। और जितना टाइम हो सके, जितने भी आप टॉपिक पढ़ते हो उनके बाद आप लोगों को एक पूरे हफ्ते में एक दिन ऐसा रखना है जो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का रहेगा। ठीक है, इतनी चीजों को फॉलो कर लोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी मैं कोशिश करूंगी कि अपनी तरफ से जो भी मैं आप लोगों के लिए बेस्ट कर सकती हूँ वो कोशिश करूंगी वो सब चीज मैं आप लोगों तक प्रोवाइड कर सकूं। बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। बस एक चीज याद रखिएगा कि डीमोटिवेट नहीं होना किसी भी हाल में नहीं। ठीक है, टाइम मिला है, अच्छा है, टाइम मिला है, अपने सेल्फ स्टडी को बहुत ज्यादा अच्छे से करो। ठीक है, अपना 1 मिनट भी इस टाइम वेस्ट मत होने देना, क्योंकि आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी ना, उस टाइम पे ये टाइम आपको बहुत अखरेगा जो आपने वेस्ट किया होगा। ठीक है, तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए। डीएसएसबी का एग्जाम ज्यादा डिले नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। ठीक है, इससे ज्यादा डिले नहीं होता। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखिए, अपना पढ़ते रहिए। बाकी जो भी चीजें मेरे से हो सकती है मैं आप लोगों तक वो सब प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।